इसमें एक ही है, कंसिस्टेंसी। रेगुलर रहोगे, भले ही आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो रेगुलर रोज के, तभी आपका हो जाएगा। बस आपको रेगुलर रहना है। थोड़ा सा भी हुआ इधर उधर फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसका मेन मोटिव यही कि था मैं पढ़ूंगा, कुछ बड़ा बनूंगा। पूरे 12 महीने में त्योहार में भी नहीं है, शादी में भी नहीं है, इसका एक होली, दिवाली, नहीं है, ये अपनी वहीं पे करने लगा। इसका सारा एक ही फोकस था कि मुझे अब की बार नीट करनी है, क्योंकि पिछली बार ये रह चुका था। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगत चलको जोधपुर चैनल, और हमारा आप देख सको मैं फड़ौदी जिला में हूँ। फड़ौदी रो एक बेटो है जो कि मेहनत करके वो जो है नीट एग्जाम क्लियर कर चुका है। आपने बता दो कि सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके आज तक बचपन से कभी कोई ट्यूशन नहीं लेकर खुद पढ़ाई करके, लेकिन हाल ही में एक कोचिंग ज्वाइन करा था। कोचिंग करवाने बाद जो है अच्छा परसेंटेज लेकर आए हैं और अच्छी रैंक लेना है, और आगे जो है डॉक्टर बनवाने सपनों रखे हैं। सबसे पहले शुरुआत वासी करा आप नारायण, सबसे पहले आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ कि आप लोग बचपन की अगर बीती हो, कोई ऐसा कोई मोमेंट, कोई ऐसा ट्रेजेडी कभी कोई आपने याद है कुछ जो नहीं होनी थी? नहीं, ऐसी ट्रेजेडी वगैरह तो कुछ नहीं हुई। सब अच्छा ही हुआ है अभी तक तो। ऐसा कोई नई चीज नहीं हुई है, सब नॉर्मल ही है। परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम 6 हैं, पापा मम्मी भाई बहन सब। जी। परिवार में कोई डॉक्टर वगैरह है? डॉक्टर जैसे कोई नहीं है। अभी मेरी चाचा की लड़की है, उन्होंने पीपीटी की है, वो है अभी फिजियोथेरेपी की है उन्होंने। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक आप सरकारी स्कूल में पढ़े? हाँ, मतलब शुरुआत में तो कोई प्राइवेट थी यहाँ पे, फिर मैंने 8-9 से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। रीजन कही तो सरकारी में जाना? नॉर्मल पढ़ाई थी, पर इधर वो नहीं थी साइंस वगैरह, उसमें जाने के लिए फिर उधर जाना पड़ा हमको। साइंस, हाँ सरकारी में ये थी। नीट की तैयारी करो, आगे डॉक्टर बनो, वो सजेशन कौन दिया आपने? ये तो बस मेरे मन में आ गई थी। मतलब दोस्त वगैरह के साथ था 9-10 में, जब वो भी जा रहे थे तो मेरा भी मन हो गया पढ़ने का। तो बाकी करनी नहीं थी कॉमर्स वगैरह, इसलिए साइंस में आ गया बस। बचपन से एक ख्वाब तो कि बड़ों के कई बनना है? हाँ, कुछ बनना है बस, ये था। कई चीज अब वो नहीं आइडिया, पहले कुछ नहीं था। 9-10 में, फिर 11 में आए, बायो लेके फिर ये। उस टाइम भी इतना नहीं था कि नीट वगैरह देनी, फिर धीरे धीरे पता चला, फिर ये हुआ, फिर पढ़ना चालू किया ये। अच्छा, प्राइवेट डॉक्टर बनना है आपने, सरकारी बनना? वो तो आगे जाके बड़े ही होगी, फिर पता चलेगा। कुछ स्पेशलाइजेशन सोच रखे हो कि आपने? मतलब एमडी वगैरह, फिजिशियन वगैरह करनी है, वो देखी है। आगे डीएम वगैरह, वो मतलब आगे बहुत है, फिर पढ़ाई तो यूं। नीट की अगर बात करूं तो पेपर कैसा था? टफ तो पहले पिछली बार ज्यादा टफ था या इन बार ज्यादा टफ था? इस बार बहुत ज्यादा टफ था पेपर। मतलब पेपर था अच्छा, मतलब टफ। जिन्होंने पढ़ाई की थी बहुत अच्छी, उनके तो अच्छे नंबर आए। जिन्होंने नॉर्मल की थी, पिछले साल क्या इजी पेपर आ गया, तो जिन्होंने आसानी से पढ़ाई की उनके भी हो गया। इस बार टफ था, तो जिन्होंने पढ़ाई की उनके अच्छा हुआ। पिछली बार तो मुझे याद है 720 में 700 कई लोग बहुत जनों के आ गए थे। नीट की पढ़ाई के लिए, नीट की कोचिंग के लिए आप फलौदी से बाहर गया। फलौदी में कोई कोचिंग नहीं है? फलौदी में कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है। जोधपुर में? जोधपुर में है, पर वो ऐसी नहीं है। सब लोगों से पूछा, फिर उन्होंने कहा सीकर जाओ, अलग अलग होता है। फिर गुरु कृपा गए हम, उन्होंने कहा गुरु कृपा जाओ, वो अच्छी है। फिर वहाँ उधर चला गया। फैकल्टी कैसी गुरु कृपा की? फैकल्टी बहुत अच्छी मिली मेरे को। बुढ़ानिया सर वगैरह, गोगेंद्र सर थे, गोयल सर थे, सब मिले। सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। कितना समय तक कोचिंग कराया था? मैंने इसी साल की है, 1 साल हुआ था कोचिंग। कोचिंग के साथ ही हुआ इसी साल। परिवार से दूर था पहले, कभी गया दूर परिवार से? नहीं, पहली बार ही था मेरा तो। पढ़ाई मन लग जाता था? धीरे धीरे लगा। इतना मन तो धीरे धीरे, शुरुआत में तो रहने में, करने में, खाना वगैरह में थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर धीरे धीरे बैठा, फिर तो लगने लगा सही है। स्टडी की बात करूं तो कितना घंटा पढ़ाई करता था आप? पढ़ाई मैं नॉर्मल करता था। मतलब कोचिंग 6 आवर्स की होती थी, फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडी 4-5 घंटे की रखता था, बस ज्यादा नहीं, इतनी रखता था। हर कोई इंसान है हमारी जिंदगी में कोई एक इंस्पिरेशनल, एक आदर्श हुआ करे, आइडियल हुआ करे। आपकी जिंदगी में कौन है?
मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी टीचर्स वगैरह हैं, अच्छे हैं, सबने अच्छा पढ़ाया। पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। वो बाकी टीचर्स वगैरह थे, अच्छी गाइडेंस वगैरह देते थे, पढ़ाते अच्छा थे। ये सब इंस्पिरेशंस थे, सभी हैं। घर से दूर स्टडी कर रहा था आप, और कभी ऐसा नहीं हो कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, थोड़ा सा परेशान सा हो रहे हो? हाँ, कभी कभी लगता था वो पढ़ाई क्यों हो जाए, कभी नहीं होती थी तो डिमोटिवेशन हो जाता है, पर वो तो नॉर्मल है, वो तो होता रहता है। उनसे निकलवा के लिए, उभरवा के लिए आप क्या करता था? बस वापस स्टडी पे फोकस करते थे, कोशिश करते थे पढ़े, ढंग से पढ़े, नंबर अच्छे लाएं टेस्ट में और अच्छा करें, बस यही था। आप जो एग्जाम दिया हो और भी बच्चा इन बार नीट रो देवेला, आगे भी देवेला, आप कुछ गलतियां भी करे होला, वे जो आने वाला बच्चा है वे नहीं दोहरावे, तो आपके सजेशन देना चाहोगे? इसमें एक ही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर रहोगे, भले ही आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो रेगुलर रोज के, तभी आपका हो जाएगा। बस आपको रेगुलर रहना है, थोड़ा सा भी हुआ इधर उधर फिर दिक्कत हो जाएगी आप, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी है। पढ़ाई नॉर्मल है, कोई भी पढ़ लेगा, पर जो रेगुलर पढ़ लेगा ना, उसका आसानी से हो जाएगा। ये तो ये है नारायण, और नारायण का पिताजी, माताजी और ब्रदर तीनों बैठा हुआ है, ये करके बात करना आपा। सबसे पहले सर, आपने जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ कि जो नारायण है वो मतलब बचपन से इन तरह होनार थो कि पढ़ाई में कुछ करना है, या फिर खेल कूद में भी थो, कुछ और दिलचस्पी की नौर में थी, बिजनेस में? इसकी बचपन से ही दिलचस्पी पढ़ाई में ही थी, दूसरी किसी में नहीं थी इसकी पढ़ाई। इसका मेन मोटिव यही कि था मैं पढ़ूंगा, कुछ बड़ा बनूंगा। पढ़ने के कारण इसका, और सारा इसने सेल्फ स्टडी किया घर पे। आज तक इसने बचपन से लेके जो स्टडी चली है, आज पहली बार ही मैंने 1 साल के लिए मैंने गुरु कृपा में इनको भर्ती किया है। बाकी आज के बाद कभी बाहर गए ही नहीं। और ये इसका एक ही था लक्ष्य, मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ बनना है। और इसका मेन लक्ष्य 11th के बाद में इसने कह दिया था कि पापा मुझे नीट करनी है, और नीट का इसने तैयारी किया। पिछली साल भी इसने किया था, इससे पहले भी इसने वो सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी के बाद में मुझे लगा कि इसको सीकर भेजना चाहिए, और गुरु कृपा का मैंने नाम सुना अच्छा, और पिछली बार भी गुरु कृपा का अच्छा रिजल्ट रहा था। गुरु कृपा का अच्छा रिजल्ट होने के बाद मुझे और भी हमारे जो मित्र मिलने वाले थे, उन्होंने कहा भी आप गुरु कृपा में इस बच्चे को भेजिए, गुरु कृपा का अच्छा लेवल है और पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था है। तो मैंने गुरु कृपा इसको ज्वाइनिंग करवाई, और गुरु कृपा के ज्वाइनिंग करवाने के बाद में वहाँ के जो सर हैं, उनका पढ़ाई का जो पढ़ाने का ढंग था, पढ़ाने का स्टेटस था, वो बहुत लेवल का था, और उस वजह से आज इसका नंबर सक्सेस हो गया। डिमोटिवेशन मैं करता ही नहीं हूँ, ना बच्चे को होने देता हूँ। मैंने इसको कभी ये सीखकर पढ़ा है, तभी मैंने इसको एक ही कहा, जिंदगी में तेरे को पढ़ना है तो वहीं पढ़ना है, और तेरे को डिमोटिवेशन होना नहीं है। लक्ष्य बना के पढ़ना है तो पास हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं रह जाएगा पीछे। लक्ष्य रखना चाहिए अपने को, पढ़ना है तेरे को, पीछे की जवाबदारी मेरी है, मैं पीछे सब संभाल लूंगा, लेकिन पढ़ना तेरे को है। ये उसके ऊपर कारगर सिद्ध हुआ, और इसने अपनी पढ़ाई बड़े ढंग से की, 12 महीना मन चित लगा के की। हालांकि ये त्योहार पे भी नहीं आया फलोदी। अच्छा, पूरे 12 महीने में त्योहार पे भी नहीं आया, शादी पे भी नहीं आया। इसने एक होली, दिवाली, नहीं आया, ये अपनी वहीं पे करने लगा। इसका सारा एक ही फोकस था कि मुझे अब की बार नीट करनी है, क्योंकि पिछली बार ये रह चुका था। नीट का जो मामला बिगड़ गया था पिछली बार, उस बिगड़े हुए माहौल को इसने अब की बार इसने अच्छा पार किया है, और अच्छे भी रैंक भी अच्छी लाए है। एक सवाल आप ईमानदारी से बताइए जाओ, हाँ, कि आप वाकई में मन थो कि नारायण जो डॉक्टर बने, या फिर आप चाहता था कि वो बिजनेस के अंदर आए? नहीं, मेरा मन यही था, इसका मन था कि मैं पढ़ लेऊंगा और मुझे डॉक्टरी करनी है, नीट की तैयारी करनी है। तो मैंने भी इसको मोटिवेट इसीलिए किया कि भाई आपको पढ़ना है, और मैं कुछ भी करूं तेरे को मैं पढ़ा दूंगा। मेरा एक ही लगन है। मैंने इसको कभी नहीं कहा कि तेरे को दुकान करनी है, तेरे को और कुछ करना है, तेरे को और कुछ करना है, नहीं करना है। इसका लक्ष्य जो था, उसको लक्ष्य को इसको प्राप्त करना है। मैंने कभी इसको ये नहीं कहा कि तुम्हें व्यापार में जाना है या तुझे और कुछ लेना है, नहीं, क्योंकि मन ही इसी का शुरुआत में डॉक्टर बनने का ही सपना था। तो वो इसने अपना लक्ष्य हासिल किया है, और वो गुरु कृपा की बदौलत किया है। गुरु कृपा की जो पढ़ाई थी और गुरु कृपा के जो सर थे, उनकी लगन के द्वारा इन्होंने आज ये टारगेट पार किया है। फिलहाल माताजी भी आप आगे बैठा हुआ है। राम राम सा। हाँ। 4 बच्चा है आप, चारों में सबसे लाडलो कौन है आप? नारायण। नारायणी क्यों? नारायणी क्यों? छोटा है सबसे। छोटा है, क्या नाम मानता है आपका? अच्छा,
केड़ो लग रहा है आपने कि आप बेटो जो है मेडिकल की पढ़ाई करेला आगे डॉक्टर बनेला? अच्छा लग रहा है। आप घर में खुद डॉक्टर हो जाए, घरेलू फैमिली डॉक्टर। कभी कि गोड़ा डू की तो वो सही कर दे, कि बीपी लो है वो चेक कर दे। परिवार में कोई है ऐसा जिन्हें बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है, कोई ऐसी कोई बीमारी? कभी नहीं है। एक माँ जो है करे वो जो सबसे बहुत वो कोमल होया करे। जब नारायण नटे से सीकर चल गयो तो पहली बार गयो तो आपने याद तो आती होला, कितनी बार फोन करता था? एक ईमानदारी से बताइए आप। दिन में एक बार हो। एक बार ही? मन में विचार कितना था कितनी बार करो रहा था कि शाम सुबह बात हुई तो शाम भी कर लो एक बार, एडो आता तो? रोज होती थी बात, तो बातें रोज होती थी, सवेरे शाम को। क्योंकि सवेरे तो ये कॉलेज चला जाता था, कॉलेज में कोचिंग में बात होती नहीं थी इसकी। और उसके बाद में जब ये शाम को इसको टाइम मिलती थी कि पढ़ाई करने के बाद ही फोन करते थे हम कि शाम को ये पढ़ लेगा अपना। और 8 साढ़े 8 बजे हमारी नियमित बात होती थी ऐसी, 8 बजे बात हो जाती, ताकि उस समय ये फ्री रहता था, खाना भी खा लेता था ना, खाना खाने के बाद में ये डेली बात होती थी हमारी। और संडे को तो बात हो ही जाती थी, ये बात है। फिलहाल ये है पिताजी जो बता रहे हैं विस्तार से, लेकिन वापस में नारायण के पास में कुछ सवाल मैंने बाकी है जो पूछना है। नारायण, जिन हिसाब से बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा गाड़ी वगैरह से दूर ही हो, अपनी दुनिया में मस्त हो, तो लेकिन एक फोन है, हर कोई रील देखना पसंद करे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी कई तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यूज करता था? मैंने मतलब पढ़ाई के टाइम नहीं किया, अभी स्टार्ट किया इंस्टाग्राम वगैरह। व्हाट्सएप वगैरह तो होता था नॉर्मल, पर इंस्टाग्राम वगैरह अभी जस्ट सब पढ़ाई हुई है उसके बाद ही चालू हुआ है। बाकी नॉर्मल गेम वगैरह खेल लेते थे दोस्तों के साथ, इतना था नॉर्मल। तो कुल मिला के ये है नारायण का परिवार आपस आगे बैठा था, विस्तार से बात करे। हाँ आपा, ये जिन हिसाब से बताया है बहुत बड़ी बात है कि एक लड़को जो कि सरकारी स्कूल से पढ़कर बिना कभी कोई कोचिंग लिया हुआ, पहली बार कोई कोचिंग लिए तो, और कोई दूसरा शौक नहीं है कि गाड़ी घोड़ा चलाना, ये सब कुछ नहीं, ना ज्यादा फोन पे एडिक्ट रहना, सारी चीजों से जो आज की तारीख में जो बच्चा बहुत एडिक्टेड है उन सब चीजें दूर होकर पढ़ाई करके जो एक अच्छी रैंक लेना है और आगे डॉक्टर बनेला। आप तो बस एक ब्लेसिंग्स दे सका या फिर भगवान से प्रार्थना कर सकें कि आगे चल के डॉक्टर बने और अपने क्षेत्र को, अपना समाज को, अपना शहर को, राजस्थान को और देश को नाम रोशन करे। फिलहाल के मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। आपने के लिए कमेंट करके बताओ, इन वीडियो में शेयर करो ताकि और भी लोग इन्हें देखकर इंस्पायर हो सके और अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ा सके। धन्यवाद। झलको